Welcome to NEET aspirants. I am second year MBBS student from रामपुरहाट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। देखिए, नीट 2023 का तो फॉर्म रिलीज हो गया है और आप सब जो नीट 2023 में आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो एग्ज़ाम तो तुम्हारा तकरीबन 60 डेज़ बाकी है। तो अगर इस 60 डेज़ में तुमको सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, तो तुमको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, एक मेथड से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, जैसे कि केमिस्ट्री के लिए हम बोलेंगे तो केमिस्ट्री में तो तुम्हारा 180 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो 180 में से अगर तुमको 180 चाहिए तो तुमको ठीक से पढ़ना पड़ेगा, एक मेथड से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, सही मेथड से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बोला था, एक तुमको शेड्यूल दिया था कि कैसे किस चीज़ को पढ़ना है, ठीक है। उसी तरह से देखो, जैसे कि केमिस्ट्री में तुम्हारा क्या क्या है, ऑर्गेनिक पार्ट है, इनऑर्गेनिक पार्ट है और फिजिकल पार्ट है। तो जैसे कि महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होता है। तो अगर तुम मान लो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम 10 दिन में ख़त्म कर दिया, उसके बाद इनऑर्गेनिक भी तुम 10 दिन में पढ़ लिया, फिजिकल केमिस्ट्री भी तुम 10 दिन में ख़त्म कर दिया, तो देखो एक महीने में तो तुम्हारा आराम से केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। अगर ऑर्गेनिक पोर्शन तुम 10 दिन में ख़त्म करते हो तब भी, ठीक है ना। तो देखो, तो चीज़ों को आसान करने के लिए हमने तुमको कुछ मेथड बताया। देखो, पहले क्या करोगे, पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुमने शुरू किया, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुमको क्या क्या है वो देखना पड़ेगा। जैसे कि तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी है, उसके बाद तुम्हारा हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर है, हैलो एल्किन, हैलो एरिन है, अल्कोहल, फेनॉल ईथर, ये सब है। तो तुमको क्या करना है, तुम पहले जीओसी पढ़ोगे, ठीक है। तो जीओसी में तुम क्या क्या पढ़ोगे, जैसे कि आईयूपैक नेम वगैरह जो सब है वो तुमको ठीक से आना चाहिए, एकदम परफेक्टली आना चाहिए, तो वो तुमको ठीक से पढ़ लेना है। उसके बाद आइसोमरिज्म में क्या क्या है, जैसे कि तुम्हारा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म है, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है। ये सब जो आइसोमरिज्म वाला जो टॉपिक है ना, वो तुम एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ये तो एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, एनसीईआरटी मस्ट, एनसीईआरटी पढ़ाए बगैर होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ये सब चीज़ पढ़ लेना। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटन, कार्बोएनॉन, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ये सब चीज़ तुमको जीओसी के अंदर ही तुमको हमने लिख दी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ तुमको पहले पढ़ लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले ये सब चीज़ क्लियर हो गया, उसके बाद तुम क्या करोगे, हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर जो तुम्हारे क्लास 11th में है, वो वाला चैप्टर तुम खत्म कर देंगे, ठीक है। ये तुम एनसीईआरटी से पढ़ना, एकदम एनसीईआरटी मस्ट, एनसीईआरटी से ही पढ़ना, ठीक है, हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर। उसके बाद तुम्हारा हैलो एल्किन, हैलो एरिन हो गया, ये ख़त्म कर देना। उसके बाद अल्कोहल, फेनॉल ईथर, उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद एमीन, ठीक है। तो अगर देखा जाएगा तो क्या होगा तुम्हारा, तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर इसी तरह से पढ़ोगे ना तो तुम 10 दिन में ईजिली ख़त्म कर दोगे, ठीक है। और देखो, इधर मैंने तीनों चैप्टर अलग करके लिखा है, जैसे कि बायोमोलिक्यूल हो गया, उसके बाद पॉलीमर हो गया, उसके बाद केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया। ये तीनों चैप्टर, ठीक है, पढ़ने में थोड़ा बेकार सा लगता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों चैप्टर, इसमें से क्वेश्चन आता ही है। तो ये तीनों चैप्टर तुमको छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसको तुम ठीक से एक बार अलग करके अच्छे से पढ़ लो, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनसीईआरटी से पढ़ना है इसको, ठीक है, अच्छे से इसको एनसीईआरटी से पढ़ लो। तो देखो, अगर जैसे कि मैंने पहले बताया था कि तुमको हर एक सब्जेक्ट को तुमको 5-5 घंटा पढ़ना है दिन में, तो अगर तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी तुमको अगर 10 दिन में ख़त्म करना है तो तुम अगर दिन में 5 घंटा करके पढ़ोगे, ठीक है, तो जैसे कि मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो तुम्हारा 6 दिन में ही कवर हो जाएगा। अगर तुम 5 घंटा में अगर तुम जीओसी कवर कर देते हो, देखो अगर तुमने पहले से पढ़ के रखा हो, जैसे कि तुमने अगर पहले से पढ़ा नहीं कुछ, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बहुत टफ हो जाएगा। अगर तुमने पहले से पढ़ा हो तो तुमको जीओसी ख़त्म करना 5 घंटा में कोई मुश्किल नहीं है, तुम कर पाओगे ये, ठीक है। तो अगर 5 घंटा में भी पढ़ लोगे ना, 5 घंटा में एक एक टॉपिक ख़त्म कर दोगे तो तुम्हारा 6 दिन में कवर हो जाएगा ये, मतलब 1 महीने के अंदर ही तुम्हारा ये ईजिली ख़त्म हो जाएगा। एक बार केमिस्ट्री रिवीजन हो जाएगा एकदम अच्छा तरह से, ठीक है। उसके बाद इनऑर्गेनिक के लिए देखो, अब देखो फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या करना है। पहले बात तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो तुम्हारा चैप्टर है वो हमने इसे लिख दिया, जैसे कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, स्टेट ऑफ मैटर है, थर्मोडायनेमिक्स है, इक्विलिब्रियम, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स।
तो इसमें 9th चैप्टर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको तुम अलग करके अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री वाला जो भी चैप्टर है इसको पहले अलग करके सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसको अलग करके ख़त्म कर देना। उसके बाद जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी चैप्टर है, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ वाला है, उसके बाद जो भी ब्लॉक है तुम्हारा, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, ए ब्लॉक है, ब्लॉक वाला जो भी चैप्टर है ना, तुम इसको अलग करके एकदम एक साथ पढ़ लेना। उसके बाद तुम्हारा रेडॉक्स रिएक्शन है, हाइड्रोजन सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है, इसको तुम पढ़ लेना एक साथ। उसके बाद तुम्हारा मेटलर्जी है, मेटलर्जी को पढ़ लेना अलग से। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला जो चैप्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता है, तो इसको तुम अलग से पढ़ लेना। उसके बाद जो तुम्हारा रहेगा केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो इसको छोड़ना नहीं है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। तो ऑर्गेनिक वाला तो पार्ट हमने पहले बता दिया। उसके बाद फिजिकल वाला पार्ट भी हो गया, इनऑर्गेनिक पार्ट भी हो गया। तो अगर तुम 10 दिन करके पढ़ोगे ना, ऑर्गेनिक 10 दिन, इनऑर्गेनिक 10 दिन, फिजिकल केमिस्ट्री 10 दिन, तो तुम्हारा 1 महीने में तो ईजिली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से पढ़ते रहो। आशा करते हो कि तुम नीट में सिलेक्शन ज़रूर होगा।